अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो लेक्चर का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं, तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इंग्लिश का लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में तीसरा पैराग्राफ पढ़ा था, उसकी कुछ लाइनें पढ़ी थी पहले पेज की, चैप्टर नंबर 2 की। तो आज चैप्टर नंबर 2 यानी क्लियरिंग इन द स्काई का फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ना है। तो देखेंगे, व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फॉर्म, यानी वो उसको साथ लेकर अपने वो जो पहाड़ की चोटी के ऊपर उसने अपनी जमीन खरीदी और उसको काश्त किया हुआ था, अपने बेटे को वो दिखाने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में वो तमाम चीजें बताता भी है उसको, उसकी तारीफ भी करता है उन चीजों की। तो वो कहता है अपने बेटे से कि व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, यानी जब मैंने ये छोटा सा खेत खरीदा, एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड आई वुड एंड अप विद माय फैमिली, यानी एवरीबॉडी अराउंड हियर, इर्द गिर्द के हर शख्स ने सेड कहा, इर्द गिर्द के हर शख्स ने कहा कि आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, कि मैं अपने खानदान समेत खत्म हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। एट द कंट्री पुअर फार्म, इस नाकारा देहाती खेत में। इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, यानी यहां अगर मैंने अपना गुजर बसर करने की कोशिश की तो। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा शैखी बिगाड़ते हुए कहा, इट टुक मी 30 years टू इंप्रूव दीज ओल्ड वर्न आउट acres टू मेक देम डू दिस, यानी इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लग गए टू इंप्रूव दीज ओल्ड वर्न आउट बंजर, यानी इन पुराने बंजर एकड़ों को बेहतर बनाने में मुझे 30 साल लग गए। टू मेक देम डू दिस, यानी ऐसा करने में, यानी मुझे इन बंजर पुराने एकड़ों को ऐसा करने में, बेहतर बनाने में 30 साल का अरसा लग गया। आई लाइक दीज वुड्स जेस, माई फादर सेड, मेरे बाप ने कहा कि जेस, मैं इन दरख्तों को बहुत पसंद करता हूं। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्वायरल्स, जब हम यहां पर गुलहरियों का शिकार करने के लिए आया करते थे। यूज्ड टू यानी आया करते, आदत को शो कर रहा है जो बार बार की जाए। रिमेंबर, याद रखो, व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, जब हम इन हिकरी दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। एंड द स्क्वायरल थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, या पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहां बड़े बड़े दरख्त होते हैं, देवदार के, संबल के और मुख्तलिफ जो होते हैं, ठीक है जी। तो उनके जो संबल के दरख्त होते हैं, इतने उसके फल होते हैं, यानी वो अखरोट से बड़े होते हैं, अखरोट की शक्ल के होते हैं, लेकिन वो खाने वाले नहीं होते। उनको या तो छोटे छोटे जानवर जैसे गुलहरियां वगैरह या परिंदे वगैरह खाते हैं कच्चे फलों को, तो वो उसको कहते हैं हिकरी, यानी हिकरी दरख्त जो है। तो वो कहता है कि रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज एंड स्क्वायरल थ्रू ग्रीन हिकरीज शेल्स डाउन एट अस, यानी जब हम इन हिकरियों के, सरसब्ज हिकरियों के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे, और गुलहरियां जो, जैसे अखरोट होता है ताजा और कच्चा अखरोट होता है, तो उसको अंदर से उस गुलहरियां वगैरह या परिंदे खा जाते हैं और उसका खौल जो है वो बाकी बच जाता है। तो जैसे अनार है, अनार का खौल भी, यानी अंदर से दाने परिंदे खा जाते हैं और ऊपर से खौल बाकी रहता है। तो वो जब दरख्तों पर गुलहरियां या परिंदे जो हैं वो उन हिकरीज के फलों को खाती थी, तो वो खाली खौल जो है वो फिर गिरते थे नीचे। तो वो कहता है कि जब हम इन दरख्तों के नीचे बैठते थे और परिंदे या गुलहरियां जो है वो हम पर इन सरसब्ज हिकरी के फलों के खौल जो है वो फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड, यानी सुबह की ताजा हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, यानी बिल्कुल सुबह सवेरे, ब्रेक ऑफ द डे सुबह सवेरे, सुबह सादिक को सुबह की ठंडी हवा, इन अगस्त में, was so good to breathe, यानी उसमें सांस लेना बहुत ही अच्छा लगता था। अगस्त में सुबह की ठंडी हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता था।
can't forget those days. मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता. And in October, और अक्टूबर में, when the rabbits were ripe, जब खरगोश जवान होते थे, पुख्ता होते थे, and the frost had come, और धुंध छा जाती थी, and the hickory leaves had turned yellow, और जब हिकरी दरख्तों के पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते थे, जैसे कि मौसम खिज़ां में पत्ते पीले पड़ते हैं, तो वो बता रहा है एंड व्हेन अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थी, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, यानी वो रसल का मतलब होता है झड़ना, गिरना, यानी सरसराहट सी पैदा करना, यानी जब खुश्क पत्ता दरख्त से गिरता है तो उसकी सरसराहट की आवाज पैदा होती है. तो वो कहता है कि जब अक्टूबर की हवाएं, यानी जब अक्टूबर में दरख्तों के पत्ते जो है वो खुश्क होकर पीले हो जाते थे, और अक्टूबर की जब हवाएं चलती थी तो वो खुश्क पत्ते नीचे गिरते थे, झड़ते थे, तो उनकी झड़ने की आवाज जो थी वो पैदा होती थी फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से, एंड दे फेल लाइक द येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड. और वो क्या करते थे, यानी वो दरख्तों के पत्ते, जो खुश्क पत्ते, पीले पत्ते दरख्तों से नीचे झड़ते थे, तो ऐसे महसूस होता था कि जमीन पर पीले बारिश के कतरों की बारिश हो रही है. रिमेंबर, याद रखो, ही सेड, उन्होंने कहा कि याद करो, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आईज, यानी अपनी हल्की नील गो आंखों के साथ, हल्की पीली आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि याद करो, हाउ आवर हॉन्ट्स, यानी हॉन्ट्स कहते हैं शिकारी कुत्तों को, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, अब नाम क्या है उनके, रैग्स एंड स्काउट, ये कुत्तों के नाम है शिकारी कुत्तों के, कि कैसे हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, यानी खरगोशों के गिर्द दायरा बना लेते थे. दीज वर गुड डेज, जस्ट वो बहुत ही अच्छे दिन थे. दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि इस पहाड़ को मैं हमेशा याद करता हूं. इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड. अब मैंने पूछा, जब उन्होंने काफी सारी तारीफ की तो मैंने पूछा कि क्या यही वो चीज थी जो आप मुझे दिखाना चाहते थे. तो वालिद ने कहा, ओ नो, अरे नहीं. ही सेड एज ही बिगेन टू क्लेम द सेकंड ब्लफ कहते हैं अमूदी चट्टान को, जो सीधी हो, ऐसी चट्टान जो सीधी हो, जो ढलवानी ना हो बल्कि सीधी हो, यानी ही सेड एज ही बिगेन टू क्लेम द सेकंड ब्लफ, यानी जैसे ही वो एक दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड्स द स्काई, यानी फ्रॉम द फ्लैट का मतलब चिपटी, यानी जमीन जो अमूदन होती है, जो हमवार होती है, यानी जो हमवार जमीन से अचानक ऊपर उठती थी. ये फॉर एग्जांपल ये है, ये ऐसे, या ये ऐसे समझ लें, ऐसे, ये एक ऐसी चट्टान जो जमीन से अचानक ऊपर उठती थी, ऐसे, ठीक है जी. तो इसके ऊपर उन्होंने चढ़ते हुए कहा, अरे नहीं, टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ, यानी फ्लैट का मतलब जमीन से आसमान की तरफ उठती हुई दिखाई देती थी या अचानक उठती थी. द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस, हमारे ऊपर पहाड़ियों की चोटी के ऊपर जो सनोबर के दरख्त थे, ठीक है जी, लुक्ड, ऐसे दिखाई देते थे, एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज, यानी बड़ी बड़ी जो शाखें होती हैं. तो वो कहता है कि पहाड़ों की चोटी के ऊपर सनोबर के जो दरख्त थे उनकी शाखें ऐसे दिखाई देती थी, वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड. आप जब जाएं पहाड़ी इलाकों में तो आप दरख्तों को जब देखते हैं पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, तो आपको ऐसे महसूस होता है कि दरख्तों की जो चोटियां हैं वो जो सफेद बादल होते हैं उनके साथ खेल रही होते हैं. वैसे भी बादल वहां पे बहुत नीचे होते हैं, तो महसूस होता है कि वो
जो चोटियां हैं, दरख्तों की शाखें जो है वो बादलों के साथ अटकेलियां कर रही हैं। फॉन्टलिंग का मतलब है अटकेलियां करना, खेलना। तो वो कहता है कि पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जो सनोबर के बड़े बड़े दरख्त थे, ऐसा दिखाई देता था कि उनकी जो शाखें हैं वो वहां पर मौजूद सफेद जो मादा है, सफेद जो बादल हैं, उनके साथ अटकेलियां कर रही हूं। Whatever my father wanted me to see, यानी जो कुछ मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे, was on the top of the highest point of my farm, यानी वो मेरे खेत के सबसे बुलंद तरीन मकाम पर था। जो चीज मुझे मेरे वालिद दिखाना चाहते थे वो मेरे फार्म के, मेरे खेत के बुलंद तरीन मकाम के ऊपर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और सिवाय, एक्सेप्शन सिवाय, यानी पिछले 3 सालों के सिवाय, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस मकाम पर काफी दफा आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रजट लैंड, यानी इस नाहमवार जमीन के बुलंद तरीन मकाम पर मैंने कोई ऐसी गैर मामूली चीज नहीं देखी थी। यानी वो कहता है कि 3 साल हो गए मैं नहीं आया, 3 साल से पहले तकरीबन बहुत ज्यादा दफा आ चुका हूं। तो वो कहता है कि जब मैं यहाँ आता था मैंने कोई गैर मामूली, कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी थी जो खास हो, जो गैर मामूली हो। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने काफी जंगली फूलों की खूबसूरती देखी थी। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, और चंद पथरीली अमूदी चट्टानें। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और काफी सारे जंगली दरख्तों की नर्म और, यानी काफी सारे नर्म और सख्त किस्म के जंगली दरख्तों की अक़साम भी देखी थी। तो ये आज का लेक्चर है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।